नमस्कार। प्रेस लेजेंड 24.online में आपका स्वागत है और मैं हूं लतिका शामी। बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है, प्यार में ही सारा संसार बांधा है। आज एक ऐसा केस हमारे सामने आया है जो हमारी रूह को भी झंझोड़ दे रहा है, परंतु फैक्ट्स और फाइंडिंग्स तो हमें रुखसाना गुलजार कुरैशी बताएंगी। आइए बने रहिए मेरे साथ और इस बात को जरूर सुनिए अपना कीमती समय निकाल के। आपका धन्यवाद। नमस्कार मैम, मैं हूं लतिका शामी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम। गुलजार जी, आपने की मोहब्बत और किया आपने निकाह। कैसी चल रही है आपकी जिंदगी एक मुसलमान के साथ? मैडम उसके साथ तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मेरी फैमिली मतलब कि बहुत ही अलग। मतलब आपने शादी कर ली, आप अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, आंखों में आंसू है आपके, मैं समझ रही हूँ आपकी व्यथा, आप दोनों की व्यथा को मैं समझ रही हूँ। परंतु शादी आपने कर ली, आप अपने शौहर के साथ हैं, लेकिन आप शादी के पहले एक हिंदू थी, तो क्या आप अपने भाई या अपनी बहन, अपने परिवार के बारे में पहले से ये जानते थे कि क्या वो गांजे की तस्करी करते हैं? हाँ, मैं पहले से जानती थी, मतलब कि बहुत मेरे साथ पहले से गलत व्यवहार किया उन लोगों ने, बचपन से आज तक। मतलब मुझे दुखी मिली, इसलिए मैं घर छोड़ के आई नागपुर में, इसलिए मुसलमान से शादी की। लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा मैंने, पूजा पाठ सब। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, कभी आज तक थप्पड़ भी नहीं मारे। लेकिन ये जो व्यथा आपने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने एप्लीकेशन में हमें बताई है, इसके हिसाब से जो करण पुरन सिंह है और मीना, ये दोनों आपके भाई बहन है। मेरा सग्गा भाई है वो, लेकिन सग्गे भाई के नाम पे वो कलंक है। ऐसा भाई किसी को ना दे भगवान। तो आपने शादी मुसलमान से की, ये भी एक रीजन आपको लगता है कि उन्होंने जो आपके साथ दुर्व्यवहार पहले से चल रहा है वो एक रीजन है, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, वो तो लगता है मैडम, लेकिन मेरी एक बच्ची, उसकी भांजी है, भांजी के साथ गलत करना मतलब वो तो बहुत ही गलत काम हो गया ना। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो मामा है वही रक्षक की जगह भक्षक बना है? वही भक्षक है ना मैडम जी। खुद की बहन के साथ तो किया, परंतु आपके एलिगेशंस के हिसाब से उनकी वाइफ के साथ में भी किया। गरीब घर की लड़की है ये। जब इसकी शादी हुई तो उसके 1 महीने के बाद में इसके सामने बेड पे लड़की लेके आता था। जब तक गांजा नहीं बेचती थी, इसको खाना नहीं देते थे, मारते पीटते थे। पहले उसकी बीबी वो तो छोड़ के जा चुकी है, अब ये दूसरी है और तीसरी रख चुका है। ऐसे कई उसने बहुत गलत काम किए। लेकिन वो किस बेस पे इतनी सारी शादियां कर रहा है? वो तो हिंदू है। हाँ, तो मैडम इंसान की सोच, मतलब इंसान हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसका नेचर जाना जाता है, इंसानियत देखी जाती है। लेकिन आपके माता पिता? मैडम माता पिता तो फुल सपोर्ट करते हैं ना, क्योंकि वो घर का चिराग है और लड़कियां घर की। ये अभी क्या अब मुझे ये बताइए कि आपने जो एलिगेशन लगाया कि जलाल खेड़ा पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट दाखिल किया गया, पॉक्सो एक्ट दाखिल करने के बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, अरेस्ट किया, बेल मिली, लेकिन बेल इसी बेसिस पे मिली क्योंकि आपकी बेटी और आपके बच्चे को किडनैप किया गया था। मेरे बच्चों को उन लोगों ने किडनैप किया था कि जब तक जमानत मंजूर नहीं करेगी, बोले तू ऐसा नहीं बोलेगी कि ये घरगुती मैटर था, फैमिली मैटर था, ऐसे करके मुझसे साइन ली गई और वो जमानत पे, पहली बात तो सेंट्रल जेल गया ही नहीं, ऐसी मतलब जमानत पे वो बरी हो गया। मतलब जेल तक जाना नहीं पड़ा, यहीं के यहीं उनको बेल हो गई। लेकिन ये सारी जो घटना हुई थी आपकी भाभी के सामने हुई थी? मेरी भाभी वहीं पे थी जब मेरा पाव तोड़ा, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ। मेरी नाबालिग लड़की, उस पे क्या बीती होगी। मेरी बहन मीना मुरोडिया, उसने पकड़ के रखा था, सग्गी बहन है वो। लेकिन आप इतने बार अपने मायके क्यों जा रही हैं? मेरा ये सवाल है आपसे। मैं मायके नहीं जाती थी मैडम, लेकिन ये मेरी भाभी, इसके ऊपर अत्याचार हुआ, इसको भगाया गया, इसके पास आधार कार्ड भी नहीं है, तो मैं इसके कागज और इसके इंसाफ के लिए वहाँ पे गई थी, क्योंकि मैं नागपुर में रहती हूँ, उनमें उतनी डेयरिंग है कि मैं इनका सामना कर सकूं, इसलिए मैं वहाँ गई। मैं बोली मेरा भी अधिकार है, 8 दिन मैं भी रहूंगी, लेकिन इसको इंसाफ दिला के निकलूंगी। लेकिन ये सब चीजों में आपके शौहर भी तो बहुत ज्यादा मेंटली परेशान हुए होंगे, उनको भी तो बहुत दिक्कतें हुई होंगी कि मैंने जिससे शादी किया वो आज इस सिचुएशन में है कि आज उनका पैर तक नहीं बचा। क्या उन्होंने आपकी जान बचाने के लिए आने की कोशिश नहीं? मैडम वो हमारे साथ में नहीं थे, मैंने उसको बताया भी नहीं। जब नागपुर में पहुंची, जब जाके कुछ दिनों में मैंने उसको बताया। अभी जो आप कह रही हैं कि गुंडागर्दी हो रही है, घर के बाहर पे चक्कर मार रहा है, फोन किया जा रहा है और आपको अलग अलग नंबर से कॉल किए जा रहे हैं, फोन किए जा रहे हैं या फिर मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपने बजरंग दल का भी जिक्र किया इसमें कि उधर से भी आपको फोन करवाए जा रहे हैं। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास कॉल किया था कि आपको हिंदू धर्म में कोई नहीं मिला था क्या, अपने धर्म को छोड़ के, मतलब रंडी बोला जाता है, धंधे वाली बोला जाता है, कितने मुल्लों के पास कोई ऐसा मैसेज करवाता है वो। कई ऐसे मतलब मेरे पास में मैसेज पड़े हुए हैं जो मेरे पास सबूत है। तो आप अभी क्या चाह रही हैं कि आपके भाई के ऊपर फिर से कोई नई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? क्या चाह क्या रही हैं आप? ये तो मैंने आपकी भाभी का भी केस समझा, आपका भी केस समझा, इनके साथ जो अत्याचार हुआ वो भी मैंने समझा, और एक ननंद अपने भाभी के साथ खड़ी है ये भी मैं समझ गई। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो रही है कि वो नफरत फैला रहा है, वो घर के आर बार चक्कर लगवा रहा है, वो केस करवाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो हिंदू मुसलमान के झगड़े लड़ाना चाह रहा है। हिंदू मुसलमान के वो झगड़े करवाना चाहता है और घर के सामने आता है, पत्थर मार के फेंक देता है। अभी ये 30 तारीख को 4:50 पे कैमरा चेक करना चाहिए पुलिस वालों ने। उस टाइम पे मेरी सगी बहन वहां से कटवा, मुल्ला, भड़वा, क्या क्या बोल के गाली देके निकल जाती है। वहाँ कहीं तो कैमरा होगा, क्यों चेक नहीं करती पुलिस? हम झूठे हैं तो हमको साबित करो ना। आपको लग रहा है कि आपकी जान को खतरा है? मेरे जान को तो खतरा है मैडम। ये तो अभी 2 दिन पहले मरना चाह रही थी। नहीं, सुसाइड थोड़ी ना इसका कोई हल है। क्या आप मरने की कोशिश कर रहे हैं?
हाँ, ये जीने नहीं दे रहे हैं ना। क्यों आपको नहीं लगता कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी सर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो आपकी मदद करेंगे? पुलिस के भी पास गई, उसने भी मदद नहीं की ना, कोई चारा था नहीं मेरे पास। पुलिस के पास गए लेकिन आप उच्च अधिकारी में डीसीपी साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास गए, गए थे वहाँ पर भी, तो आपको उच्च अधिकारियों ने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला, ऐसे ही कार्रवाई कर देंगे बोले, करीस नहीं उसमें। अच्छा, आपको कभी गांजा, अफीम, चरस चखाया गया? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपने कोई पाउडर लिया था मुंह में? हाँ उसके बाद से आपको कभी ऐसा लगा कि आप कुछ अलग हरकतें करने लगी? हाँ, पगल जैसी कर रही थी, तो इन लोगों ने नागपुर में लाके मेरे को एडमिट किया था और शॉट लगाए थे। डॉक्टर की ऐसी कोई रिपोर्ट है कि आप पागल हैं? वो मेरे पास नहीं। डॉक्टर से जब आपने बात की तो डॉक्टर ने कभी ऐसा बोला कि नहीं ये मेंटली परेशान है या मेंटली डिस्टर्ब है? उतना मेरे को पता ही नहीं, इन लोगों ने छोड़ दिया था लाके, फिर मम्मी पापा ने पैसे लगाए थे। मम्मी पापा ने पैसे लगाए? हाँ, आप क्या चाहते हैं अभी कि दोनों जो परेशानी में हैं, क्योंकि आप रह रही है ननंद के पास, तो आपकी जान को भी खतरा है, साथ ही साथ आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं जो आपका आवेदन दिया हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए या फिर आपके पति को बुला के पुलिस ने जांच पड़ताल करनी चाहिए? क्या चाहती हैं? मेरे पति को बुलाना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए उसको। कौन सा नियर बाय पुलिस स्टेशन में केस आता है? जलखेड़ा। जलालखेड़ा में आता है। नागपुर में कहीं कोई आवेदन दिया गया? नागपुर में दिया ना मैडम, नंदनवन थाने में गई थी मैं कि हमारे साथ गलत हो रहा, तो मतलब कि मैं, मेरा एक चैनल है मतलब इंस्टाग्राम पे, और मुझे कोई फेमस होने का शौक नहीं है। मैं कभी कोई किसी को बोला भी नहीं फॉलो करो, मैंने उस पे वीडियो डाला कि मेरे भाभी के साथ अत्याचार हो रहा है, तुम गलत कर रहे हो। मैं जूता बताया, चप्पल बताया, ऐसे मतलब वो कोई सर बोल रहे हैं पीआई बोले आप गलत कर रहे हो। सर बोले मैं गलत कहाँ कर रही, आप न्याय नहीं दोगे, जज न्याय नहीं देगा, हमको कोई नहीं देगा तो हम जाएंगे कहाँ? बात रही कि जब आपने अपने भाई को क्लीन चिट दे दी कि ठीक है क्योंकि बच्चे किडनैप थे जैसा आपका कहना है, तो बच्चे वापस आने के बाद किडनैपिंग जो हुई थी उसके बाद आपने कोई आवेदन और दिया कि मैंने जानबूझ के बेल वापस ली थी क्योंकि मेरे बच्चे किडनैप हुए थे? नहीं, मैंने वो नहीं दिया मैडम, क्योंकि मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला गया। जो अपने पैरों का ऑपरेशन है? मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, तो मैं उसमें मतलब कि बहुत दिन तक बीमार पड़ी रही, हाँ। मतलब वो बच्ची का तो देखो। आप चाहती हैं कि कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर नागपुर पुलिस कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए केस में जाए? मैं दोबारा यही चाहती हूँ कि दोबारा से पूरी सच्चाई ली जाए कि हमारे साथ क्या हुआ था। और आप ये कह रही हैं कि छोटा लिख दिया जाता है, पुलिस वाले बोलते हैं कि आधा लिख दो, हम उतना समझ लेते हैं, बाकी कोर्ट में बताना। पुलिस वाले बोलते हैं कि यहाँ पे शॉर्टकट में बयान दिया जाता है, तुम्हारी पूरी राम कथा सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे, बोलते हम लोग। बोलते जो बोलना है आप कोर्ट में जाके जज साहब को बोले, बोलते हमको मत बताओ, बोलते इतनी बातें। मैंने बोली सर मेरा एक्सरे तो करा दो, दुख रहा है मेरा पाँव, मुझे लग रहा है कि टूट गया है। लेकिन नहीं, बोले आपका इसमें मैटर नहीं है, बोले आपके लड़की के साथ गलत हुआ है, हमने फोक्सो दाखिल कर दी है, बोले आपकी कोई जरूरत नहीं है। बोले पॉक्सो एक्ट नागपुर में दाखिल हुआ है? नहीं, जलालखेड़ा में दाखिल हुआ है। जलालखेड़ा की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके बाद में आपको मतलब मेडिकल के लिए भी लेके नहीं गए? नहीं, मेडिकल में भी लेके नहीं गया। कई बार मैंने जलालखेड़ा में फोन लगाया, बताया कि मेरा इसने पाँव तोड़ा, मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास पूरे कागज है। तो आपने सुना कि कैसे एक बहन अपनी व्यथा को, कि जिस भाई के ऊपर सबसे ज्यादा यकीन वो करती है कि वो मेरा रक्षा करेगा, आज उसी ने उनको हैंडीकैप बना दिया है। इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि उनके पैर टूट चुके हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया। साथ ही साथ बीवी के साथ उन्होंने पत्नी के साथ में भी दुर्व्यवहार किया। आज वो अपनी ननंद के साथ रह रही है। मेरा ऑनरेबल सीपी साहब से यह आह्वान है, साथ ही साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस सर एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी सर, काइंडली लुक इनटू द मैटर। हमें नहीं पता, लेकिन इनके आवेदन के ऊपर कार्रवाई आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप महामहिम हैं। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए एक चीज और हम वो कहना चाह रही है, जरा सुनते हैं। उन्होंने मेरे को मतलब कि मैं घर वहाँ पे थी, तो मेरी भतीजी है, तो मेरा हक बनता है उनके खेत पे। मैंने कभी कोई पैसा नहीं मांगा उनसे, कभी कुछ नहीं किया। लेकिन जब भी मेरी बच्ची उसने किडनैप करके रखा, गांव के सरपंच होते हैं वहाँ पे बैठा ला, मेरे हाथ में 3 लाख रुपए दिए मैडम। आज मेरे घर पे खाने की सोई नहीं, आप मेरे घर पे चल के देख सकते हैं, मैंने कोई पैसा नहीं लाया, वहीं पे वो पैसे छीन लिए गए। वो वीडियो सबको बताता है कि मैंने पैसे लाए, मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं। मेरे घर में अभी झूठ नहीं बोलती, मेरे 2 बच्चों की कसम, मेरे घर में चावल भी नहीं। आप आके मेरा घर चेक मारो। कहाँ रहते हो आप? मैं शेष नगर में रहती हूँ मैडम। आपका एड्रेस दीजिए, हम जरूर प्रेस लेजेंड की टीम आपके घर आएगी, घर को भी कवर करेगी और उस घर को भी वायरल करेगी। माननीय सीपी सर, आपसे आह्वान है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इनको जरूर कांटेक्ट करिए। इनका मोबाइल नंबर मैं आपको इस न्यूज में लिख के देने वाली हूँ, आप जरूर इनको कांटेक्ट करिए। आपको इंटरव्यू दिया, लेकिन आपने जो इंटरव्यू लिया पता नहीं मुझे क्यों तो रोना आ गया। नहीं तो मैं रोना नहीं चाहती थी, रो के नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपने आप को स्ट्रांग रखूं। मतलब मेरे साथ इतना गलत क्यों, मैं सोचती हूँ मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा। झूठा तुम लोगों ने पैसे के बंडल दिए, वो वीडियो बनाया और पुलिस को साबित करना। तब भी मैंने उसमें भी बोला मैडम कि ये मेरा प्रॉपर्टी का पैसा है, भली बच्ची किडनैप होगी तो चलता, लेकिन मैंने उसमें बोला कि ये प्रॉपर्टी का पैसा है, ये कोई केस वापस का पैसा नहीं है। ये उनका ऐसा बोलना है कि केस वापस लिया गया, इसके मैंने 3 लाख दिया। हाँ, ऐसा बोलता है मैडम। वो जो आपका क्या बोलना है कि आपकी ननंद ने पैसे दिए थे 3 लाख, फिर वीडियो बनाए उन लोगों ने, फिर छोटी बच्ची के इस पे चाकू रखा था, तो दीदी ने फिर उसको दे दिए, लौटा दे पैसे। हाँ। फिर उन लोगों ने कहे हम लोगों को बहुत मारा, उस दोनों बच्ची को भी मारा, मेरे पति ने। और अब खेत बिक के भागने जा रहे, मैं इसलिए बोल रही कि
कोर्ट में भी मैंने डाला था, फिर कोर्ट की भी फाइल डाली, मुझे कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा, पैसे दे रहा, वो जाओ पैसे वाला है। तो मैंने बोला मेरे लड़की के 5 लाख देते, 5 लाख मेरे देते, मेरी जिंदगी गई है। तो लड़के मैडम उसने बोल दिया कि भाई जिंदगी के लिए कुछ तो पैसे दे, हर किसी का हक होता है। इसकी आदत है एक लड़की छोड़ना दूसरी छोड़ना, मतलब औरत क्यों अत्याचार सहेंगे, मतलब उसका हक नहीं है क्या? तेरे को तो आदत है 10 लड़कियों से। खेत किसके नाम? खेत पापा के नाम पे है। आपके पापा के नाम पे हाँ, है? वो दादा की प्रॉपर्टी है। हाँ। तो आपने वहाँ के जो सरपंच होंगे, क्योंकि वो सरपंच किस में आता होगा, क्षेत्र में आता होगा, वहाँ पे कोई आवेदन दिया है? नहीं। मैं इनकी लीगल हायर हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ। ना वो मेरी जो ननद है नागपुर में, अरुणा और वो अंकुश घोड़माड़े, ये मेरे को धमकी देते हैं, अगर तूने केस वापसी नहीं किया तो मैं तुमको मार डालेंगे, ऐसा वैसा। तो मेरे को डर लगता है, तो मैंने फाइल डाली, सौसर में केस डाली थी तो घर पे। हाँ। वो लोग धमकी दे रहे थे। हाँ। अभी और किसकी धमकी जो रिसेंटली आ रही है, नाम बताइए। करण पेड़ोटिया मेरा पति, अरुणा घोड़माड़े, अंकुश घोड़माड़े, मीना ताराचंद मुरोडिया। अरुणा तो अभी आके गई 30 तारीख को 4:50 पे। मैं नंदनवन थाने में रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, क्योंकि उस दिन ही वो बहुत बेकार मतलब गंदे किस्म की गालियां देके उनका रोज का काम है। लेकिन उस दिन मैंने आंखों से देख लिया था कि वो यहाँ से गुजरी है गाली देते। तो सामने तो कैमरा होगा मैडम, सीसीटीवी फुटेज, और हमारे नाम की वो लोग झूठी कंप्लेंट जाके दे देते हैं कि हमने गाली दी। अरे भाई हमने जाके दी तो एक तो फोटो खींचा होगा आप लोगों ने, कुछ तो खींचा होगा। तो मेरा सिर्फ यही आह्वान है नंदनवन पुलिस से भी कि कृपया करके आप इनसे थोड़ा बैठ के उनसे इनकी बातों को सुने, समझे और इनके आवेदन के ऊपर कार्रवाई करें। और अगर ये महिला ने अपने आप को खत्म कर दी तो पुलिस प्रशासन अपने आप का जवाब दे पाएगा क्या? ये बहुत बड़ा सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। कमेंट सेक्शन में सभी मुझे कमेंट्स करें, साथ ही साथ माननीय सीपी साहब को, माननीय नंदनवन पुलिस स्टेशन के पीआई को, सीएम को और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी सर के लिए भी आप कमेंट्स करें कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू सो मच। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि करण पूरन सिंह परोड़िया और मीना ताराचंद मरोड़िया, इनके खिलाफ जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर है और केस वापस लेने के लिए उनकी बेटी को किडनैप किया था ताकि वो जमानत मंजूर कर दे, और उन्होंने डर के मारे जमानत मंजूर करवाई। परंतु आज भी उनको डर लगता है क्योंकि उनके घर के आसपास कोई मंडराता है। उन्होंने फिर से जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी और साथ ही साथ नंदनवन पुलिस को भी उन्होंने अप्रोच किया कि मेरा भाई लड़कियों की तस्करी करता है और लड़कियों से गांजा बिकवाता है। उनको डर है और दहशत है और उनका कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने डीसीपी को भी इसका आह्वान दिया, डीसीपी रश्मिता राव से भी उन्होंने मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने नंदनवन पुलिस स्टेशन में पीआई आपको भी मिलने की कोशिश की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही साथ उनका कहना है कि उन्होंने सीपी साहब से भी मिलने की कोशिश की, परंतु उन्हें मिलने नहीं दिया गया है। सुनते हैं राहुल का कन्फेशन। गांजा बिकते हैं। हाँ, है क्या घर में? है, हमारे घर में है। हाँ, कसूरी पुलिस कसूरी करेगी, कुछ नहीं कर सकती। क्या करेंगे? कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये पूरी पागल में एक दाढ़ी में जो है ना, कि सर वो कबूल कर रहा है वीडियो में कि मैं गांजा बेचता हूँ, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, तो ये किस चीज का सबूत है बोलते? मेरे को अभी पीआई सर को मैंने बताया, नंदनवन के पीआई कोई सर है पीआई, मैंने उनको बताया सर ये गांजे की तस्करी करता, लड़की की तस्करी करता, तो मेरे भाभी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। बोलते ये इसका सबूत लेके आओ, बोले कि ये सच है कि झूठ है, मतलब है। और रुखसाना मिर्जापुर ऐसी, मैंने मुस्लिम से शादी की 12 साल हो गए, और ये मेरी भाभी है नेहा करण पूरन पेड़ोड़िया। मेरी एक नाबालिग लड़की है और उसकी उम्र 11 साल है। उसके साथ मतलब कि बहुत ही गलत किया मेरे भाई ने। मैं घर पे नहीं थी जब बहुत ज़्यादा अत्याचार किया हम लोगों पे, अभी बता भी नहीं पाती मैं, इतनी गंदी हरकत किया उसने कि कंप्लेंट की, सब कुछ किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। मेरा पाँव भी तोड़ दिया, मुझे हैंडीकैप भी बना दिया। जिंदगी भर मैं कभी नीचे ज़मीन पे बैठ नहीं सकती, ज़िंदगी में कभी कुछ कर भी नहीं सकती, इस कदर हम पे अत्याचार किया उसने। लेकिन आपने जलालखेड़ा में पूरी कंप्लेंट दी, सब कुछ किया, लेकिन वो तब भी जमानत पे बाहर है, मतलब गया ही नहीं पुलिस का, मतलब कस्टडी में अंदर गया ही नहीं, सेंट्रल जेल पास हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने जमानत मंजूर कर दी थी, क्योंकि मेरे बच्चों को उसने किडनैप करके रखा था घर पे। जब मैं नागपुर में जमानत मंजूर करने गई तो मेरे दोनों बच्चे उसके कैद में थे, इसलिए मैंने जमानत मंजूर की उसकी। बेटा तालुका नरखेड़, जिला नागपुर। दीदी ये मेरी भाभी है नेहा करण पेड़ोड़िया, इसको 2 साल से ये मम्मी के घर पे रहती है। इसके साथ बहुत गलत किया, मतलब घर पे लड़कियों की तस्करी, गांजा बेचने लगाना, मतलब बहुत ज़्यादा इसके साथ भी गलत किया। इसको मार के घर से भगा दिया और इसको बोलते थे कि 5 लाख रुपए लेके आ। इसके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं, आधार कार्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मैं इसके लिए आधार कार्ड मतलब उसके साथ डॉक्यूमेंट मांगने गई थी कि भतीजी मेरे साथ पढ़ पाए, मेरे घर पे रहती है तो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। हम पे अत्याचार करना चालू कर दिया। करण और ये मेरी भाभी है नेहा, क्या नाम है? करण पूरन पेड़ोड़िया,
पता जामगांव फाटा, जलालखेड़ा। अभी कहाँ तो उसने तीसरी शादी कर ली, तो नागपुर में रहता है। हमारे पास उसके खिलाफ वीडियो भी है, जो लड़कियों की तस्करी करता और खुद बोल रहा है कि मैं गांजा बेचता हूँ, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। बोलता है मैं पुलिस को खरीद लूंगा, सबको खरीद लूंगा। और आए दिन मेरे घर पे पत्थर मार के फेंक के जाता, मतलब हमको मर्डर की धमकी देता कि केस वापस ले। मैं ये मेरे भाभी को रख रही हूँ, तो मतलब कंटिन्यू अत्याचार करना चालू है। मेरा एक पाँव तोड़ने के बाद में भी पुलिस वालों ने मेरा कोई मतलब एक्सरे नहीं करा, मेडिकल भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। तो ये घटना सब घटना वो उधर ही सब घटना है। सब उधर इसके ही बाद आप नागपुर यहाँ पे आए, तो यहाँ की बाद में कॉल किए तो बोले अभी नहीं होगा, बोले आप कोर्ट में इंसाफ मांगना, बोले पुलिस वाले बोल रहे थे। इसके बाद में हम डीसीपी ऑफिस भी गए, यहाँ पे नंदनवन में भी गए, लेकिन कुछ कार्रवाई हुई नहीं। आपके मैं गई थी कि मेरे घर पे पत्थर मार के फेंकते हैं, कंटिन्यू हमको टॉर्चर किया जा रहा है, तो हम मतलब क्या करें, सुसाइड कर लेके आप बताइए सर। तो वो मुझे बोल रहे थे कि भाई वो उधर का मैटर है, हम यहाँ पे कैसा करेंगे, मतलब कुछ भी बोलते मतलब हमको भगा दिया जाता है कि हमेशा का तुम्हारा यही नाटक है। जब पुलिस भी साथ नहीं देगी, मतलब जज भी साथ नहीं देगा, तो क्या करेंगे। ये कुएं में कूदने चली गई थी भाभी। फोर व्हीलर है, वो बुकिंग पे जाती है, और ये गांजे का धंधा है उसका 2 नंबर का। तो पहले से मेरे पे थोड़ा ये करते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, उदास करते हैं, मतलब बहुत उसकी वजह से भी करते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम क्या होता है, मैं मुस्लिम के घर पे हूँ, ये हिंदू के घर पे है, तो इस पे क्यों अत्याचार है। मेरे हस्बैंड ने तो मुझ पे आज तक एक थप्पड़ भी नहीं उठाया, लेकिन इस पे तो इतना अत्याचार हुआ कि बता नहीं सकती मैं। उसके सामने लड़कियों को लेके आ रहा है। वो उनके ही कास्ट के हाँ, वो ये भी कास्ट के हैं। ये इन लोगों का यही काम था, 2 नंबर का गांजा बेचना, लड़कियों की तस्करी करना। करके मैं भाग के आ गई थी मम्मी के घर से नागपुर में। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे कास्ट में मैं शादी करूँ। आपके पहली भाभी तो गांजा बेचने लगाते थे, मतलब उन्होंने हाथ पकड़ लिया था उनका, तो इसलिए वो भी भाग गई। ये बहुत गरीब घर से भाग गई थी। पहली वाली के साथ तलाक सब हो गया। ये मेरे भाभी को भी इंसाफ मिले, मुझे भी इंसाफ मिले। पुलिस वालों को बोलती हूँ मैं कि ये मेरी भाभी वहाँ पे गवाह थी, जब बच्ची के साथ गलत हुआ, जब मेरा पाँव तोड़ा गया, तब भी पुलिस वाले मतलब बयान देने के लिए क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि पैसा खिला चुके हैं वो लोग। आपके सामने ऐसा गलत हुआ था? हाँ, मेरे सामने जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन में अंतर्गत। हाँ, गुना दाखिल है ना। हाँ, उसमें मेडिकल नहीं मेडिकल नहीं, वही लेके गए थे। जलालखेड़ में एक छोटा सा सरकारी हॉस्पिटल है, हाँ, वहाँ पे शायद लेके गए थे। उसको हाँ हाँ हाँ, इनका नाम क्या नेहा नेहा करण पूरन पेरोलिया रखा था। भाई गलत काम कर रहा था, मतलब ऐसा भी परिवार कहीं हो सकता है। मैं पूरी सदमे में जा चुकी थी, डिप्रेशन में जा चुकी थी कि इतना गंदा परिवार। आपके भाई पे छोड़ दिया एक दिन में। कैसा जमानत हुई है, क्या हुआ कोर्ट बताइए? जमानत नागपुर से हुई उसकी, मेरे मंजूरी पे हुई, क्योंकि मेरी साइन की उन्होंने जबरदस्ती, क्योंकि मेरे बच्चे उनके पास थे, तो मुझे साइन देना था। मार वो देता तो मैं कहाँ जाती, जैसे क्योंकि इसकी भी बच्ची थी। वादा पे लिया था शादी के 1 महीने बाद लड़की को घर में लाता था मेरे को बोल रहा था कि गांजा नहीं पीएंगे तो खाना नहीं दूंगा। गांजा बिकाने लगाते थे, मेरे स्कूल की अलमारी में गांजा रखते थे। वो गाँव वाली मेरी नर मीना और मेरा पति करण, ये दोनों गांजा का धंधा करते थे। फिर गांजा वाले आते थे, गंदे पार्टी करते थे, तो मेरे को वो सही नहीं होता था। तो उन लोगों को भी करना पड़ेगा, बोले तुम लोगों को बोले, मुझे तुमको बोले, तो ना ऐसा यहाँ पर बोले, तो ऐसे वैसे मार तोड़ करते थे मेरे को। और मेरा वीडियो बनाते थे, पागल है साबित मीडिया पे साबित कर दूंगा कि तू पागल की दवाई खिलाते थे जोर जबरदस्ती। और 5 लाख ना मम्मी के घर से, नहीं तो लेने दूंगा, नहीं तो नहीं लेने दूंगा। माँ बाप गरीब है, कहाँ से लाएंगे, सोना चांदी सब छीने उन लोगों ने। कुछ भी नहीं मेरे पास, लड़के के कागज पत्र कुछ भी नहीं। अपनी ननद को बताया, ननद आई कागज पत्र लेने के लिए, तो ननद को भी बहुत मारा, पैर पकड़ा उसका। इसकी लड़की के साथ गंदी हरकत की इन लोगों ने। पहले भी एक लड़की रखी थी 6 महीने, तो बताया था कि लड़की रखा है, मेरे से शादी कर ली। फिर मेरे भी साथ वैसे गांजा बिकाने लगाते थे, और अभी असुनी गुजरात को रखा है। मैंने बताया था, लेकिन वो पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं होता। ऑर्डर भी दिए। आपने घर कब छोड़ा है? तो वो घर में 2020 से गया। 2 साल मम्मी पापा के घर रही, ननद क्या हूँ 1 साल से। कुछ मतलब कि सुनने के लिए तैयारी नहीं बना, मतलब मोटा पैसा खिलाया उन्हें। रिश्ते पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, पुलिस हमारे जेब में रहती है बोलते। पुलिस वाले इसमें का नाम वहाँ पे एक ही 2 ही अच्छे हैं, जो 2 मोमेडियन है,
हाँ। वहाँ पे 2 मुस्लिम मतलब कांस्टेबल है, उन्होंने 1-2 बार उनको बताने की कोशिश की, लेकिन वो बोले हम छोटे अहदे पे हम क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने नागपुर से आशीष कोकड़े सर है क्राइम ब्रांच में, मैंने उनको पूरी कहानी बताई और मैंने वहाँ पे रेड डालने लगे, मैंने पकड़वाया। तो जब भी उन लोगों ने माल गायब कर दिया, क्योंकि पहले पुलिस वालों से पता चल जाता है वहाँ पे गाँव का ऐसा मैटर है, वो पैसे दे देते हैं, घूम जाते हैं, उनका आए दिन यही काम तो अभी वो किया ताकि मैं ये हस्बैंड के साथ हुआ। मेरे परिवार में सबकी 3 शादी हो चुकी है, मैं अकेले 2-3 इंसान तो मुसलमान के साथ शादी की, तो मैं ईमानदारी से रही। अभी आपकी क्या मांग है? इंसाफ मिले और जो मेरे साथ गलत किया है उसके लिए भी इंसाफ मिले। जो बच्चों के साथ हुआ है, धोखाधड़ी करके जमानत मंजूर कर दी, मतलब पैसे का पावर इनके पास इतना है कि जज को खरीद रहे, पुलिस को खरीद रहे, मतलब इंसान जाएगा कहाँ? कुछ प्रॉपर्टी वगैरह वो यही है। आपके साथ रहती है, ये की बेटी है ना? हाँ, आपके 4 साल की बच्ची है और इतना दरिंदा इंसान सब मैंने कहीं देखा है। उसके ना ऐसे इंसान कभी कभी पुलिस वाले छोड़ कैसे देते ऐसे लोग? यहाँ तो लोग 3 साल के बच्चे को नहीं छोड़ते, कि उससे भी ज़्यादा दरिंदा है ये। अभी तो तीसरी शादी हुई है। हाँ, तीसरी शादी में 3 साल की उसकी फोटो से लेके आपको मैं सब बता सकती हूँ, सब। तो वो भी घंटे तक हम उससे भी करवाते होंगे। अभी वो तो नहीं पता मैडम, आपने बोला कि रेट डलवाए तो जीजा जी को पकड़ के लेके गए, मेरे जीजा जी ताराचंद गोरोडिया, और वहाँ से कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, तो कार्रवाई करना हाँ, नागपुर में नहीं, ये नागपुर में जहाँ तो वही था, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ करता है नहीं करता, यहाँ भी करता है, लेकिन आप जानते हो वो घर को मैडम मैं पहले जानती थी, लेकिन अभी उन्होंने दूसरा चेंज कर दिया, मतलब चेंज करते रहते। एक इसकी ननद है, वो उसका फुल सपोर्ट करती है, अपने हस्बैंड को छोड़ के यहाँ पे नागपुर में आ गई है, वो उसके बच्चे को छोड़ के आ गई। मतलब हमारे परिवार में वही धंधा है, 3 शादी करने का, 4 शादी करने का, मोटा पैसा इससे उससे छीनने का और लोगों की जिंदगी खराब करने का। दूसरे की बेटियों को कुछ नहीं मानते। ये धंधे की चीज़ से पहले हाँ, मैंने एक तो वीडियो डाले थे कि ये मेरी भाभी है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसके हस्बैंड ने ऐसा ऐसा किया, और हम कोर्ट में भी जाते हैं तो मुझे मुल्ला कटवा गालियाँ दी जाती हैं। तो मेरे इसमें कोई अश्लील वीडियो नहीं, मेरी आईडी है अर्चना राजपूत के नाम से, आप सर्च मारना, लेकिन मैंने कभी कोई गलत वीडियो नहीं डाला। फेम पाने के लिए मुझे कोई ये नहीं है। मेरी शादी को 12 साल हो गए, आजकल लोग फेम पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, हमको जरूरत नहीं, हम मेहनत कर। जब मैंने उनको बोला कि सर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे को लगता है कहीं से ना कहीं से फ्रैक्चर हुआ, आप मेरा मेडिकल कराओ, तो उन्होंने मेडिकल क्यों नहीं कराया मेरा? फिर आज मैं 40% हैंडीकैप हूँ, आप ले जाइए मेरे को अभी चेकअप कराओ मेरा कि मैं हैंडीकैप हूँ कि नहीं, मेरा पैर टूटा है कि नहीं। आपका बोलना है क्या? बोलते हैं पुलिस वाले कि बोलते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा जाता है, पूरा बयान नहीं लिखा जाता, ऐसा बोला जाता है। इसलिए आप बोलते जो भी है और कोर्ट में बोलना। तो मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मैं तो हमेशा के लिए पेट पे हो गई, इंसान कहाँ से मिलेगा? मैं नहीं गई क्योंकि वहाँ हमारे जान को खतरा है, क्या पता हमारे नाम पे कुछ उल्टा सीधा करते तो। ये दोनों लोग कहाँ रहते हैं, ये करण और मीना? और मीना गाँव में रहती है, गाँव फटा, और करण यहाँ पे रहता है नागपुर में। कहाँ रहता है? ये शेष नगर में रहता है शायद। वो क्या करते हैं? वो बहन के साथ रहता है और उसकी दीदी है तीसरी, जिसके साथ उसने शादी की है, बिना तलाक के हो। ये कोई आम इंसान को नहीं है ना सर, बहुत बड़ा दरिंदा है सर। भाई है तो क्या हुआ, पर ये बेचारी के साथ गरीब घर की इतना अत्याचार, अरे उससे क्या क्या नहीं करवाया, उसको शॉर्ट दी है, उसको बोलना तक नहीं आता, मैं क्या बोलूँ, क्या बोलना चाहिए गांजा पिला दिया होगा? पता नहीं, व्हाइट वाला पाउडर दे देते। इसी बात को बताते हुए रुखसाना गुलजार कुरैशी ने न्याय के लिए गुहार लगाई और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने डीसीपी रश्मिता राव को भी आवेदन सौंपा था। साथ ही साथ जो एफआईआर दर्ज हुई है जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन में और एक एनसी रजिस्टर हुई है, साथ ही साथ एक एनसी नंदनवन पुलिस में भी रजिस्टर हुई थी, परंतु उनकी एनसी कहीं गुम गई है या चोरी हो गई है। उन्होंने फिर से इस केस में पूरी कार्रवाई फिर से शुरू की जाए, इसका आह्वान करते हुए माननीय सीपी साहब से भी मिलने की कोशिश की, परंतु वो नहीं मिल पाई या उन्हें मिलने नहीं दिया गया, ऐसा उनका कहना है। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड 24.online को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। शामी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।